जय हिंद साथियों, नमस्कार। अभी मैं पडरौना में हूँ और पडरौना में प्रियदर्शी अशोक सम्राट जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर विवादों में बने रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो कि मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, उनका हमने जो कि छोटा सा डिबेट भी लिया है, आप लोग देख सकते हैं। उनसे हमने एक क्वेश्चन किया कि जो है कि नवरात्र में आपने जो कि हिंदुओं का बधाई नहीं दिया है और मुस्लिमों का जो कि रमज़ान पर आपने बधाई मुबारकबाद दिया अपने सोशल मीडिया पर, तो उनका जो जवाब है, आप लोग जवाब सुनकर थोड़ा सा दंग रह जाएंगे। या जवाब पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा उन्होंने क्या कहा है। सर, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आपका एक पोस्टर जो कि सोशल मीडिया पर रमज़ान के प्रति मुबारकबाद दी गई है, मगर हिंदुओं का जो कि नवरात्र उस अभी होली पे दिया गया, मैंने होली दिया, नवरात्र पे पोस्ट अभी होली पर मैंने दिया जी। नवरात्र पे नहीं है, नवरात्र एक दिन आगे पीछे स्टार्ट हुआ था सर। जब तक देश की समस्त महिलाओं का सम्मान की बात नहीं करेंगे, हम केवल कुछ देवियों के सम्मान से खुश नहीं है। सभी देवियों की पूजा होनी चाहिए और सभी देवियों को सम्मान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिलों में 1 लाख रुपया दे रही है रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए, कथा करने के लिए, इस पे क्या कहें? इसलिए कि अभी तक सबसे ज्यादा पाठ पिछड़े वर्ग के लोग कराते थे। अब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों ने पाठ कराना बंद कर दिया। इसलिए सरकार की मजबूरी है कि सरकारी खर्चे पर उसको कराने के लिए मजबूर हुई है। सर, जब से आप मनुस्मृति पे सवाल उठाए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी हैं। पहली बात तो अभी मैंने मनुस्मृति का जिक्र ही नहीं किया। अभी तो मानस के कुछ चौपाइयों के अंश को मैंने इंगित किया और उसमें मैंने केवल इतना ही कहा, धर्म जाति के आधार पर किसी को बांटता नहीं, जाति के आधार पर किसी को अपमानित नहीं करता, जाति के नाम पर किसी को नीच और अधम नहीं कहता, जाति के नाम पर किसी को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने और अपमानित करने की बात नहीं करता। अगर कहीं धर्म की आड़ में ऐसा कुछ कहा गया है तो उसे संशोधित किया जाए या उसको प्रतिबंधित किया जाए। इस आशय का मैंने पत्र माननीय राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, दोनों महानुभाव को लिखा है। रही बात, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, रामचरितमानस का भी मैं सम्मान करता हूँ। कुछ चौपाइयों को छोड़कर जिन चौपाइयों से लोगों को नीच, अधम, अपमानित, प्रताड़ित, मारने पीटने का पात्र कहा गया है, केवल उस पर मेरी आपत्ति है। एक चीज सर। दूसरी चीज, देश की समस्त महिलाओं की संख्या 50% अगर मान लीजिए, तो अगर 134 करोड़ आबादी है, 134 करोड़ आबादी का सीधा सीधा आधा संख्या महिलाओं की होती है। सारे आदिवासी, दलित और पिछड़ों को जोड़ लीजिए, इनकी संख्या मिलाइए तो कुल जाते हैं 97%। और ये सभी हिंदू हैं, ये कोई ईसाई नहीं है, इस्लाम को मानने वाले भी नहीं है। ये देश की सभी महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, ये सब हिंदू हैं। और इसलिए 3% लोग, धर्म के नाम पर धर्माचार बने हुए लोग 97% हिंदुओं का अपमान कैसे कर सकते हैं? हम तो हिंदू धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। 97% जो हिंदू हैं उनको भी सम्मान दिया जाए तो इससे धर्म और मजबूत होगा। जो लोग धर्म के दुश्मन हैं वो हम पर उंगली उठाते हैं। भाई, अगर 100% धर्म मजबूत हो तो उसे मजबूती कहा जाएगा, या 3% लोग मजबूत हो, 97% लोग गाली खाए तो वो मजबूत होगा। हम तो 97% हिंदुओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। इसलिए जो हम पर किसी प्रकार कमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो धर्म की परिभाषा ही नहीं समझता। सर, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये भारत देश में सभी जाति के लोग रहते हैं। क्या जाति जनगणना से क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा? पहले जाति जनगणना होती ही थी। 1871 से ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जातिवार जनगणना प्रारंभ कराया गया था। 1931 तक लगातार जातिवार जनगणना हुई है। हर 10 साल के अंतर पर जातिवार जनगणना 1871 से लेकर 1931 तक लगातार होती रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आज भी
जातिवार जनगणना होती है जिसके आधार पर हम उनके समानुपातिक आरक्षण को सुनिश्चित कराते हैं और समानुपातिक बजट में उनके हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करते हैं। हमारी मांग है जातिवार जनगणना सबकी हो जाए और जिसकी जो आबादी है उस आबादी के लिहाज से बजट में भी समानुपातिक हिस्सेदारी उसकी हो और आरक्षण में भी समानुपातिक उसकी हिस्सेदारी सरकारी संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में या सरकार द्वारा अनुदानित, सरकार द्वारा सहयोग किए गए किसी भी संस्थान में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। जातिवार जनगणना कोई नई मांग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जातिवार जनगणना की मांग की थी। 1931 की जाति जनगणना के बाद तो जातिवार गणना हुई नहीं। 2011 में कांग्रेस ने जातिवार गणना कराई जरूर, लेकिन उसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया और इस पर उसमें भाजपा की ही एक बड़े नेता ने कहा था कि अगर 2011 तक जातिवार जनगणना करा करके पिछड़ों का हक अधिकार नहीं दिया जाएगा तो पिछले 10 साल पीछे चले जाएंगे। यहाँ तक कि अभी 2019 लोकसभा चुनाव के पहले तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी ने भी जातिवार जनगणना की बात सार्वजनिक मंचों से की थी। कांग्रेस भी जब सत्ता में थी तो जातिवार जनगणना नहीं कराई, लेकिन 2018 में कांग्रेस के नेताओं ने भी पार्लियामेंट में जातिवार जनगणना की मांग की है। जो सभी पार्टी के लोग जातिवार जनगणना की मांग करते हैं तो सत्ता में आने के बाद आनाकानी क्यों? और हम केवल पिछड़े की बात नहीं कर रहे हैं। आप पिछड़े की जातिवार जनगणना कराओ, साथ साथ और भी सबकी जातिवार जनगणना करा लो और जिसकी जितनी आबादी है उस अनुपात में उसकी बजट में विकास में हिस्सेदारी भी लगनी चाहिए और साथ ही साथ सरकारी सेवाओं में उनके आरक्षण को भी जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसके तहत उसका लाभ भी उनको दिया जाना। सर, आप जो सकल ताड़ना के आधिकारिक अर्थ बताते हैं कि मारना होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा लेना। वो आज भी इस देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को मूर्ख समझते हैं। अगर उसी किताब का जिसका हवाला देते हैं उसी किताब का पुराना संस्करण निकाल लीजिए तो उसमें आज भी मारना, पीटना, प्रताड़ित करना है। और डिक्शनरी होती है, शब्दकोश होता है, हिंदी का शब्दकोश होता है और आप खुद खोज लीजिए ये लिख करके कि ताड़ना का अर्थ क्या होता है। गूगल पर आप ले लीजिए तो वहाँ भी आपको मारना, पीटना, प्रताड़ित करना आएगा। कोई भी प्रकाशक किसी शब्द का अनर्थ बना करके ताड़ना का अर्थ शिक्षा से नहीं जोड़ सकता। संपादक प्रकाशक होता है। देखा गया इस समय लेखक की भावना के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। सर, आपके बयान के बाद कुछ युवा लखनऊ में मनुस्मृति को जलाए थे, उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? अधूरी जानकारी है। वो मनुस्मृति को नहीं जलाए थे, न तुलसी की रामायण जलाए थे। वो कुछ स्लोगन लिखे थे, स्लोगन जलाए थे। तो बवाल तो यही हो रहा था कि मनुस्मृति को चलाया गया है, उन लोगों के ऊपर मुकदमा भी हुआ है। मुकदमा तो आप पर भी हो जाए, अगर सरकार के खिलाफ आप बोल दो तो आप पर भी हो जाएगी। तो मुकदमा होना ये अपराध को नहीं दर्शाता। सरकार में बैठे हुए लोग जिसके खिलाफ भी चाहे एफआईआर करा दें। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मेरे सिर काटने का ऐलान किया। 51 करोड़ 21 लाख 21 करोड़ की सुपारी दी। जीप काटने के लिए 21 लाख 10 लाख की सुपारी दी। तलवार खरीद करके 5 लाख की तलवार हवा में लहराए कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या के लिए मैंने खरीदा है। किसी ने हाथ काटने, कान काटने, नाक काटने की बात की। किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई क्योंकि सरकार उन पर मेहरबान। इसलिए सरकार अपनी खुशी के लिए जिस पर चाहे मुकदमा करा दे और जिस पर चाहे मुकदमा न कराए। सर, आप एक व्यक्ति ने, मुझे याद है 3 महीना पहले एक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन का केक तलवार से काटा था। समाचार वायरल हुआ।
उस वायरल न्यूज़ पर उसके खिलाफ FIR हुई, जेल भी गए, और आज खुल्लम खुल्ला मेरे लिए सुपारी दी जा रही है। लेकिन वो सब क्लीन चिट है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो लड़का है। आप लोग इस पे विचार रखिए। इस वीडियो में जो भी चीज़ें बोला गया है उस पर विचार रख के अपना बताइए। जो विवादों में हमेशा बने रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका राय क्या है और आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, इस पर भी अपनी विचार जरूर रखिएगा। और यहीं पर अभी जस्ट जो कि प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि कुशवाहा सभी लोग इकट्ठा हुए थे और कहीं ना कहीं बोध जी का भी इसमें कहीं ना कहीं नाम लिया जा रहा है। और मनुस्मृति भी सवाल हुआ है, रामचरितमानस भी सवाल हुआ है, कई सवाल हुआ है। उस पर भी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।